हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ की कहानी, मेरे जीवन का फ्यूचर कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ और अपने मन को हल्का कर लेती हूँ। पता है गाइस, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे पल आ जाते हैं जब इंसान के पास कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। पर मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। मेरे साथ पता है क्या होता है गाइस, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मतलब कि कई बार लगता है कि मेरी ज़िंदगी कोई समझ नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं उनको सिर्फ मैं ही समझती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करके ना अपना मन हल्का करती हूँ और करती रहूँगी। कभी ना कभी तो मेरी कहानी, मेरी सच्चाई लोगों तक पहुँचेगी और मेरी मजबूरी को कोई नहीं समझता, शायद आप लोग समझोगे। अपने मन की बात कह के अपना मन हल्का कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। मेरी परेशानियाँ कोई महसूस नहीं कर पाता। ज़िंदगी में कुछ आर्थिक परेशानियाँ भी है, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ सपने हैं, लेकिन इनके बीच एक चीज़ है जो मुझे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देती है। वो है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ कि आने वाला वक्त सिर्फ परेशानियों से भरा हुआ ना हो, बल्कि खुशियों से भरा हुआ हो, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोचती हूँ। और जब तक नहीं कर पाऊँगी, जब तक सोचती रहूँगी, हार नहीं मानूँगी बिल्कुल भी। पता है, ज़िंदगी में कुछ आर्थिक परेशानियाँ भी, कुछ ज़िम्मेदारियाँ है, पर क्या करें। मैं चाहती हूँ कि आने वाला वक्त सिर्फ परेशानियों से भरा हुआ ना हो, बल्कि खुशियों से भरा हुआ हो, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ गाइज़। और इसीलिए एक अच्छी ज़िंदगी बनाना चाहती हूँ, उन्हें वो सब देना चाहती हूँ जिसके वो हकदार हैं, मतलब मेरे बच्चे गाइज़। पता है, शायद आज मेरा सफ़र थोड़ा-सा मुश्किल है, शायद आज मेरी मेहनत कोई नहीं देख रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन यही मेहनत मेरी पहचान बनेगी। मैं हार मानने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हूँ गाइज़, और आज नहीं तो कल मैं जीत जाऊँगी और मैं अपने सपनों को भी पूरा कर पाऊँगी। मेरी मतलब जो ज़िंदगी है ना, वो मेरे लिए तो बहुत इमोशनली है, जहाँ तक मैं अपनी ज़िंदगी को पर्सनली फ़ेस कर रही हूँ। मैं गिर कर भी उठूँगी, रोकर भी मुस्कुराऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चे मेरी मुस्कान है, सबसे बड़ी ताकत है मेरे बच्चे मेरे लिए। पता है, ये मेरे लिए एक व्लॉग नहीं है, सिर्फ़ मेरी ज़िंदगी की वो पहचान है, वो टाइम है जो मैं आने वाले टाइम में देखकर शायद इमोशनल भी हो सकती हूँ। ये सिर्फ़ एक व्लॉग नहीं है मेरे लिए गाइज़, ये मेरी ज़िंदगी का एक छोटा-सा हिस्सा है, मेरी सच्ची भावनाएँ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरे इस टाइम में मेरा साथ दोगे, मुझे एक पहचान दोगे, और कहीं न कहीं मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, इस चीज़ में आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। बस मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा-सा सपोर्ट चाहिए और थोड़ी-सी मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ, और अभी शुरुआत ही है। धीरे-धीरे जब तक मेहनत करती रहूँगी, चाहे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, कम करनी पड़े, करूँगी। जब तक करूँगी, जब तक मुझे सफलता हासिल नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों के लिए हर संघर्ष करती है, हर हर हार को फेस करने से वो डरती है, हमेशा जीतने की कोशिश करती है, और मैं भी वही कर रही हूँ और करती रहूँगी। आज नहीं तो कल कभी ना कभी भगवान मेरी सुनेगा और मुझे भी एक अच्छी सी पहचान देगा कि मैं एक अच्छे नाम से, एक अच्छे काम से पहचानी जाऊँ लोगों के लिए, और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर बना पाऊँ, अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दे पाऊँ। क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है वो अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे, अच्छा सफ़र दे। यहाँ पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी मैं बैठे-बैठे व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे चक्कर आ रहे थे काफ़ी दिन से, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी गाइस काम करने की, लेकिन फिर भी घर का काम कर रही हूँ, क्योंकि घर की एक गृहिणी घर को संभाल सकती है और एक माँ अपने बच्चों को संभाल सकती है। तो मैं दोनों चीज़ को अपना काम और अपना कर्तव्य समझती हूँ, अपने बच्चों को सँभालना भी और अपने घर को सँभालना भी, ठीक है। मैं अपने काम को और अपने बच्चों को किसी और पर डिपेंड नहीं करना चाहती हूँ, ना मैं करती, ठीक है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ गाइज़ कि हार मत मानो, और जीवन में उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं। हिम्मत करो, काम करो, अपने शरीर को इस लायक बनाओ कि वो हल्की-सी ऊँच-नीच में भी आपका साथ ना छोड़े, क्योंकि आपका शरीर अच्छा होगा ना, तो आप जीवन में हर चीज़ में सफलता पा सकते हो।
और अगर आप दिमाग से और शरीर से हार जाओगे तो आप ज़िंदगी में कभी सफलता नहीं पा सकते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं यही सोचती हूँ और यही सोच के मैं अपने घर का काम करती हूँ, अपने बच्चों को संभालती हूँ और एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है इसीलिए कि लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी कुछ कर सकती हूँ। ठीक है गाइज़, तो बस इसी उम्मीद में आप लोगों के साथ अपने दिनचर्या, अपना टाइम, अपना समय, आने वाला फ्यूचर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और करती रहूँगी। जब तक करूँगी, जब तक मैं जीत को हासिल नहीं कर लेती और मुझे अपने ऊपर विश्वास है। आप लोग भी अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो सब कुछ कर पाओगे। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते गाइज़, ठीक है। जीवन में हार मानना सबसे बड़ी कमज़ोरी है इंसान की, तो मैं हार नहीं मानती और मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ और कर ही रहूँगी गाइज़। इधर मैं बना रही थी बच्चों के लिए खाना, तो मैंने खाना वाना बना लिया था, खाने की तैयारी हो गई थी। तो बीच बीच में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा चक्कर भी आ रहे थे। फिर मैं दवाई लेकर आई थी, दवाई लेकर आने के बाद मैंने घर में रेस्ट किया। फिर मैंने शाम का खाना बनाया। इधर मैं बच्चों की युविका को, मेरी युवी को चाय पीनी बहुत पसंद है, उसके लिए मैं चाय बनाती हूँ। उसे बस दिन रात चाय दे दो। हालांकि बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, लेकिन युवी को मैं सिर्फ दूध में हल्की सी पत्ती लगा के देती हूँ, जिससे कि उसको लगे कि मेरी मम्मी ने चाय बनाई है। वो चाय नहीं, एक तरीके का दूध ही होता है, ठीक है गाइज़। और इधर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, यूवी मेरे सामने बैठी है और मुझे देख रही है, घुर्रा रही है गुस्से से। लेकिन नहीं, इसको समझाऊंगी बाद में कि बच्चों के लिए ना चाय हानिकारक होती है, बच्चों को दूध पीना चाहिए। मुझे तो आज भी दूध पसंद है और मैं बचपन में भी बहुत दूध पीती थी, पता है ना। यूवी दूध पीना चाहिए ना। हाँ, पर पीती नहीं है गाइस, ये बिल्कुल भी नहीं पीती, ठीक है। और मैं इसे कहती हूँ दूध पिया करो। तो आप लोग कमेंट करना, शायद आप लोगों के कहने से ही दूध पी ले। मेरी बात तो बिल्कुल नहीं मानती गाइस, और बस तो दिन रात बात भी नहीं मानेगी। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। ठीक है गाइस, आप लोगों की बात मानेंगे। आप लोग कमेंट करना, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स देखते हो, अच्छे लगते हैं, तो इसको समझाना कि बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए। बोल गाइस, मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगी। मुझे चाय पीनी हद से पार पसंद है। हद से पार पसंद है इसको, देखा सुना, हद से पार पसंद है इसको चाय पीनी। भाई बच्चों के लिए चाय ना हानिकारक होती है, चाय अच्छी नहीं होती बच्चों की सेहत के लिए। गर्मी में तो बिल्कुल भी चाय नहीं पीनी चाहिए, पता है। बोलो बोलो तो खोलो। मैं तो चाय पी कर ही रहूंगी, कभी छोड़ूंगी नहीं, गीत कर रहूंगी चाय के साथ। अच्छा जी, ये देखो जी, चाय चाय बनाई जाती है हमारे यहाँ, तो जितना दूध आ जाए उतना ही कम है। बस दिन रात मेरा तो यही रहता है, चाय बनाओ चाय बनाओ चाय बनाओ। जब देखो बस चाय बनाती रहती हूँ। सुबह चाय पीती हूँ, रात चाय पीती हूँ, दोपहर चाय पीती हूँ, शाम को चाय पीती हूँ। बस चाय चाय पीती रहती है ना। हाँ, बिट बंड। ये क्या बोल गए रे बाबा। बिट बंड मतलब बाय। गाइज, मैं इतनी मोटी होने जितनी मैं दिख रही हूँ, पता है मेरा सूट ना बहुत ज़्यादा लूज़ है और मैंने ही सिलवाया था फिटिंग का, पता नहीं कैसे खुल के ये कमर का कमरा बन गया मेरे सूट का। मैं मम्मी को रूल्स फॉलो अभी नहीं करवाती, बट मैं आज से रूल फॉलो करवा रही हूँ। नहीं, इसलिए मम्मी पतली हो जाएगी। अच्छा, सो गाइज ये चाहती है कि मैं पतली हो जाऊँ, तो और पतली होकर मम्मी बहुत ही अच्छी लगेगी। और जो लंबे बाल होते हैं ना, वो तो सूट करते हैं। अच्छा, जैसे मेरे तो सूट नहीं करते, मेरे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब मेरे भी लंबा हो जाएगा। अच्छा, तो इधर चल रही है इन दोनों की मस्ती गाइस, ये देखो। रियांश पीछे पीछे करिए, से पीछे कर, पीछे रियांश पीछे, यो यो कर दो एक बार, यो 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 कर दो।